गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग शुरू किए थे सर्किल में 2-3 थ्योरम बताए थे और फिर कुछ थ्योरम आज बताने जा रहे हैं। आज सर्किल का होगा लेक्चर नंबर 2। सर्किल लेक्चर नंबर 2। तो इसमें और कुछ थ्योरम देखें। थ्योरम एक लिखते हैं, इन ए सर्कल या in two congruent circles if two chords are equal then their corresponding arcs will be also equal. Corresponding arcs will be also equal. कहने का मतलब यदि एक सर्कल है और इस सर्कल में दो कॉर्ड, एक कॉर्ड यहाँ और एक कॉर्ड कहीं और, दो कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी आर इक्वल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये भी आपस में इक्वल होगा। या ऐसे कहें, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, एक ऐसा है छोटा हो जा रहा है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल है। इसमें एक कॉर्ड है क्या, ए बी, और दूसरा कॉर्ड है सी डी। तो दोनों आपस में इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है ये जो आर्क है सी डी और ये आर्क सी डी, ये भी दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इन ए सर्कल, जिसका मान लीजिए सेंटर ओ है, दो कॉर्ड्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क विल बी ऑल्सो इक्वल। इफ इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इस सर्कल में यदि दोनों कॉर्ड इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होगा। तो लिखते हैं, लेट इन ए सर्कल with center O, chords AB and CD are equal, then we have to prove that their corresponding arc। तो ए बी का corresponding arc ऐसा हो गया, आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, ये प्रूव करना है। तो इसमें प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। तो इसमें ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सारे को ज्वाइन कर दिए। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कोशिश करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए लिखेंगे, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी
OAB and triangle OCD, इस दोनों ट्रायंगल में OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और OB इज इक्वल टू OD, ये ये हो गया रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंड AB is equal to CD given equal chords given, ये दिया हुआ है। तो by SSS, तो therefore by SSS triangle OAB is congruent to triangle OCD, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है इसका दोनों का corresponding angle by CPCT से एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यदि दोनों COD इक्वल हो गया तो इसका corresponding आर्क, ये जो है इसका मेजर ऑफ आर्क भी दोनों का, ये जो स्पान होगा, ये जो स्पान होगा, तो पूरा यदि बनाता है ना 360 पर पूरा सरकमफ्रेंस, यहाँ थीटा है तो ये आर्क लेंथ हो गया AB, ये भी थीटा इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे मेजर माप ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क CD। तो कह सकते हैं तो आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD। प्रूफ, यही प्रूफ करना था। जो यदि दो कॉर्ड इक्वल है एक ही सर्किल में तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होगा। ये तो हो गया एक ही सर्किल वाली बात। यदि यही सेम केस, यदि एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सर्कल है और कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सर्किल में दो कॉर्ड इक्वल है, तब भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल होगा। तो लिखेंगे लेट there are two circles with center C1 and C2 in which chord AB is equal to chord CD. Then we have to prove that arc AB is equal to arc CD. तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन C1A, C1B, C2C, C2D, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। लिखेंगे प्रूफ में करेंगे C1A is equal to C2C, radii of same circle, C1B is equal to C2D, radii of the same circle, AB is equal to CD, given equal chords by SSS, both triangles are congruent, therefore angles AC1B is equal to angle CC2D, दोनों एंगल इक्वल है तो उसका दोनों का करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इक्वल होगा CD का, तो देयरफॉर आर्क AB इज इक्वल टू CD प्रूव्ड। ठीक, इसका कन्वर्स, यदि कॉर्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल होगा, और इसका करस्पॉन्ड ये कन्वर्स हो जाएगा, यदि आर्क इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगा। तो ये सिम्टम हमें मालूम रहना चाहिए। चलिए थ्योरम नंबर 2 लिखते हैं। एन एंगल subtended by an arc of a circle at the center is double। मतलब एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क, किसका आर्क, सर्किल का, ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर इज डबल द एंगल
made by same arc made by it at any point on the remaining part of this alternate of this या कहेंगे remain any point on its alternate arc कर देते हैं on its alternate आर्क, मतलब जो आर्क बना रहा है उस उतना छोड़ के और जो बच गया वो उतना पर। कहने का मतलब यदि ये सर्कल है और ये आर्क है ए बी, ये सेंटर पर बना रहा है, सेंटर ओ है ए ओ बी, ये ओ है, तो ये एंगल जो है इस किसी भी पॉइंट पर ए बी का अल्टरनेट आर्क हो गया इधर वाला, ये माइनर आर्क है तो मेजर आर्क, किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए पी पर जो एंगल बनाएगा जितना उसका ये डबल होगा। ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है। तो थ्योरम हमारा यही है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल the angle made at any point on its alternate arc। इसका अल्टरनेट आर्क पर कहीं भी बनाएगा कोई पॉइंट पर वह एंगल, जैसे यहाँ भी अल्टरनेट आर्क है, इसका ये डबल हो जाएगा। यही हमारा थ्योरम है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसे प्रूफ करने के लिए क्या करें, हम लोग एक सर्किल बनाएं। और ए बी एक आर्क लेते हैं, ये आर्क, यहाँ इसका सेंटर ओ लेते हैं, तो ए ओ बी, और एक पी पॉइंट कहीं ले लेते हैं, पी इसके अल्टरनेट आर्क में, हमें प्रूफ करना है यहाँ वाला जो एंगल है P, इसका ये डबल हो जाएगा यहाँ पर, डबल। तो यहाँ लिखते हैं लेट ओ ओ ए, ओ मतलब सेंटर, ओ ए मीन्स रेडियस, ओ ए बी ए सर्कल, बी ए सर्कल, ए ओ बी is an angle at the center O, at the center O by an arc AB, आर्क AB द्वारा बनाया गया है। इफ APB, या कहेंगे if P be any point on the alternate arc of AB का अल्टरनेट मतलब AB को छोड़ के इधर कहीं है P, then we have to prove that angle APB या डबल प्रूफ करना है तो यहाँ AOB कर देते हैं, AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल APB, APB का डबल है। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, PO को ज्वाइन करते हैं
और ज्वाइन करने के बाद अपने डायरेक्शन में थोड़ा आगे बढ़ा दिए। बढ़ा दिए, मान लो यहाँ तक बढ़ा दिए। सी लिख देते हैं, सी। कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं जो ज्वाइन पीओ, पीओ को ज्वाइन कीजिए एंड प्रोड्यूस इट इन इट्स डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन में बढ़ाइए, डायरेक्शन अप टू सी, सी तक बढ़ा दिए। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ करें। अब देखिए प्रूफ, प्रूफ में लिखते हैं जो देखिए फ्रॉम ट्रायंगल OAP, फ्रॉम ट्रायंगल OAP, इस ट्रायंगल में ये PO अपनी डायरेक्शन में बढ़ाया है, तो ये जो एंगल है इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इट्स इंटीरियर एंगल, तो लिखेंगे एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू, मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो लिखेंगे इक्वल टू OAP प्लस एंगल OPA, OPA हाँ चाहे तो लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ऐसा लिख देंगे। इसके बाद देखिए ये OP इज इक्वल टू OA, OP इज इक्वल टू OA, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस एंगल्स आर इक्वल, या कहेंगे इन ए ट्रायंगल इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इट, दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो आपस में ये दोनों एंगल इक्वल होता है। बट यहाँ लिखेंगे बट एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OPA, ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पर एक डाल दीजिए, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं जो एंगल AOC इज इक्वल टू OAP को लिख सकते हैं OPA प्लस फिर OPA, तो और एंगल AOC OPA डबल ऑफ एंगल OPA, इसको मार्क कीजिए रिलेशन नंबर 1 रिलेशन। अब फिर अगेन क्या कहेंगे, सिमिलरली ये दूसरा ट्रायंगल उधर से ले लेते हैं OBP, फ्रॉम ट्रायंगल OBP में फिर वही एक्सटीरियर एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, ये दोनों का योग के बराबर होगा, OBP प्लस एंगल OPB और OBP, बट एंगल OBP इज इक्वल टू एंगल OPB, तो यहाँ फिर रिप्लेस कीजिए OB को,
Similarly, from OBP, from triangle OBP, BOC, angle BOC, exterior angle is equal to sum of two its opposite interior. तो एंगल BOC को लिखेंगे एंगल OBP प्लस OPB. बट अगेन OBP इज इक्वल टू OPB, आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो रिप्लेस कीजिए OBP को OPB से. तो OPB डबल हो गया, तो BOC इज इक्वल टू डबल ऑफ OPB. मार्क इट रिलेशन नंबर 2. 2 नंबर मार्क किए. अब जो है दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों रिलेशन को जोड़िए. तो एडिंग 1 and 2, दोनों को जोड़िए. इसलिए जोड़ेंगे जो AOC और BOC मिलके तब दोनों पूरा एंगल बनेगा, ऐसे इतना. तो एडिंग, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू, राइट साइड वाला क्या है, ट्वाइस ऑफ OPA प्लस ट्वाइस ऑफ OPB. तो यहाँ देखिए AOC और BOC दोनों मिला के हो गया एंगल AOC. इसमें 2 कॉमन लेते हैं, OPA प्लस OPB, दोनों कॉमन ले लिए. तो AOC और एंगल AOC इज इक्वल टू 2 OPA OPB मिला के हो गया APB. तो हमने क्या देखा, तो सेंटर पर जो एंगल बना हुआ है और किसी पॉइंट पर इसके अल्टरनेट आर्क पर जो बना हुआ है, दोनों का रिश्ता डबल का है. तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स अल्टरनेट आर्क कह सकते हैं. तो प्रूव, ये भी थ्योरम प्रूव्ड हमारा हो गया. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है. तो थोड़ा इस सर्किल में घुमा घुमा के देता है एंगल निकालने के लिए, लेकिन बस यही दिमाग मान लीजिए सर्कल है और सेंटर यहाँ पर है, सेंटर पर कितना है, तो सेंटर पर है मान लीजिए 60 डिग्री, और यहाँ पर पूछ रहा है P है, O है, A है, B है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये 30 डिग्री होगा, इसकी आधी. या मान लीजिए यहाँ Q है, Q पर मारेंगे तो ये भी होगा 30 डिग्री, इसका आधी. यहाँ डालेंगे तो ये भी 30 डिग्री. मतलब ये एक इसमें ये भी कह सकते हैं सेम आर्क जो है इसके अल्टरनेट आर्क पर हमेशा इक्वल एंगल्स बनाता है, तो ये आधी आधी हो जाएगी. अब कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है भाई, ये प्रूव दैट डायमीटर जो है, प्रूव दैट AB डायमीटर जो है सर्किल के किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है एक दूसरे का. ये 90 डिग्री बनाता है APB. प्रूव करना है. तो क्लियर है AOB इज ए स्ट्रेट लाइन. यहाँ एंगल AOB विल बी ए स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री. तो एंगल AOB इज इक्वल टू है 180 डिग्री बीइंग ए स्ट्रेट एंगल. तो APB, P तो इसके अल्टरनेट आर्क पर है, इधर या उधर. तो एंगल APB जो होगा वह आधी हो जाएगी इसका एंगल AOB का. तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 180 मतलब 90 डिग्री. तो डायमीटर हमेशा सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री सबटेंड करता है एक एंगल, इसको याद रखेंगे आप लोग. ठीक, अब नेक्स्ट थ्योरम शुरू करने से पहले एक डिफिनेशन बताते हैं. एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों पॉइंट सर्किल पर लाई करता है, दैट इज कॉल्ड ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कहेंगे ये क्वाड्रिलेटरल whose all four vertices lie on a circle is called a cyclic quadrilateral, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और ये चारों पॉइंट जो है वह साइक्लिक पॉइंट्स भी कहलाता है। दीज 4 vertices या 4 points vertices on the circle are called साइक्लिक पॉइंट्स मतलब ऐसा 4 पॉइंट जो सर्किल पर लाई करता है उसको साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। उस चारों पॉइंट को कंसेक्यूटिवली ज्वाइन करने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे आप देखिए ABCD, इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये कैसा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। A, B, C और D ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज चौथा पॉइंट इसका जो है ये सर्किल पर नहीं है। ABCD, ABC 3 पॉइंट सर्किल पर है लेकिन D नहीं है, तो नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कहने का मतलब जो वही क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा जिसका चारों पॉइंट जो है सर्किल पर लाई करता है, अदरवाइज ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर भी बेस्ड ये है, क्या कहते हैं, एक थ्योरम है, उसको भी देख लेते हैं। ये है प्रूव दैट इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल sum of opposite interior angles is supplementary मतलब इक्वल टू 180 डिग्री। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, आमने सामने का जो इंटीरियर है एंगल वह उसको दोनों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है या सप्लीमेंट्री होता है। तो इसमें मान लीजिए हम एक कोई ले लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। Let ABCD, quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. Then
we have to prove that angle A plus C, angle A plus angle C is equal to 180 degree, angle D plus angle B, angle D plus angle B is equal to 180 degree. यही प्रूफ करना है, सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री। इसको प्रूफ करने के लिए ऐसा करें, कुछ डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। मान लीजिए ऐसे कर देते हैं तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC एंड BD, AC और BD को ज्वाइन कर दिए। अब ज्वाइन करने के बाद हम लोग थोड़ा इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, जो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC, मतलब DAC ये और DBC ये दोनों सेम आर्क इस पर है, DC पर है, सेम आर्क DC। तो सेम आर्क पर बनाया हुआ एंगल दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। लिखेंगे एज दे आर ऑन द सेम आर्क DC पर है। सिमिलरली अब DAC देख लिए, ये एंगल देखिए BAC, एंगल BAC इक्वल टू, तो BAC और BDC सेम आर्क इस पर है, CB पर, तो इक्वल टू एंगल BDC एज दे आर ऑन द सेम आर्क BC पर है। दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करेंगे DAC प्लस BAC इज इक्वल टू DBC प्लस एंगल BDC। इस दोनों को ऐड करेंगे तो DAC BAC देखिए क्या होता है, DAC और BAC मिला के हो गया DAB, तो DAB और इज इक्वल टू DAB और इधर हो गया DBC प्लस BDC, क्या कर दिए DBC DBC कहाँ, DBC प्लस BDC। हाँ इसको कर सकते हैं इस तरह से, DBC प्लस BDC, ये ट्रायंगल है, दोनों मिलकर हो गया 180 डिग्री घटा थर्ड एंगल, तो इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री अब माइनस एंगल DCB और DAB प्लस DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी को DAB को शॉर्ट में लिख सकते हैं एंगल A, DCB को एंगल C, एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस C अब सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। तो सिमिलरली ठीक इसी तरह से हम दूसरे पेयर के लिए भी कर सकते हैं। वी कैन प्रूव दैट
we can prove that angle B plus angle D is equal to 180 degree. Proved, यही proved करना था. तो in a cyclic quadrilateral sum of opposite interior angles is equal to 180 degree. Thank you very much. आज यही 3-4 थ्योरम, फिर अगले देखते हैं कुछ थ्योरम बचा होगा करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे.